हिंदी सिनेमा की चमक दमक और स्टारडम, शानो शौकत और धन दौलत की चकाचौंध बाहरी दुनिया को भले ही मंत्रमुग्ध कर दे, लेकिन इसके भीतर एक ऐसी गहराई छिपी है जो सवालों, संवेदनाओं और स्ट्रगल से भरी पड़ी है। हेडमास्टर का बेटा, जिसने बनाई कालजयी फिल्में, एक फ्लॉप के बाद नशे के आदी हो गए थे और उनकी मौत भी रहस्यमयी थी। गुरुदत्त भारतीय सिनेमा के एक ऐसे सितारे थे जिन्होंने इस चमकती दुनिया के पीछे दर्द, प्रेम और सामाजिक सच्चाइयों को अपनी फिल्मों के जरिए उजागर किया। ऐसा कहते हैं कि वे अपनी एक कालजयी फिल्म के फ्लॉप होने के बाद नशे के आदी हो गए थे। फिल्म मेकर की दर्दनाक मौत आज भी रहस्यों से भरी हुई है। गुरुदत्त की फिल्में प्यासा, कागज के फूल और 14वीं का चांद न केवल सिनेमा थी बल्कि एक आईना थी जो समाज और इंसानी रूह को बयां करती थी। गुरुदत्त का सिनेमा उस सतह को भी पार कर जाता है जहां स्टारडम की चमक फीकी पड़ती है और जीवन के अनगिनत सवाल प्रेम, बलिदान और असफलता के रूप में सच्चाई बनकर सामने आती है। गुरुदत्त का असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। वे भारतीय सिनेमा के एक ऐसे रत्न थे जिन्होंने अपनी संवेदनशीलता और तकनीकी कौशल से हिंदी सिनेमा को एक नई ऊंचाई दी। 9 जुलाई 1925 को जन्म हुआ और 10 अक्टूबर 1964 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। इस महान फिल्मकार ने अपने छोटे से कैरियर में ऐसी फिल्में दी जो आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में बसी हैं। कर्नाटक के एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए गुरुदत्त के पिता शिवशंकर राव पादुकोण एक हेडमास्टर और बैंकर थे, जबकि उनकी मां वसंती पादुकोण एक शिक्षिका और लेखिका थी। बचपन में एक दुर्घटना के बाद उनका नाम वसंत कुमार से बदलकर गुरुदत्त पादुकोण दिया गया क्योंकि इसे शुभ माना गया। 1942 में गुरुदत्त ने उदय शंकर के डांस और कोरियोग्राफी स्कूल अल्मोड़ा में दाखिला लिया, लेकिन 1944 में निजी कारणों से इसे छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने कोलकाता में एक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में काम किया और फिर पुणे में प्रभात फिल्म कंपनी में सहायक निर्देशक के रूप में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। यहीं उनकी मुलाकात अभिनेता देव आनंद से हुई। गुरुदत्त ने अपने कैरियर की शुरुआत 1951 में बाजी के निर्देशन से की, जो एक सफल फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात गायिका गीता रॉय से हुई, जिनसे उन्होंने 1953 में शादी की। गुरुदत्त ने कुल 8 हिंदी फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें बाजी, जाल, बाज, आर पार जो आई थी 1954 में, मिस्टर एंड मिसेज ये आई थी दोस्तों 1955 में, CID 1956 में, प्यासा 1957 में और कागज के फूल 1959 में। उनकी फिल्म प्यासा को टाइम मैगजीन की 20वीं सदी की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की लिस्ट में शामिल किया गया, जबकि कागज के फूल भारत की पहली सिनेमा स्कोप तकनीक से तैयार फिल्म थी। वह एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर और राइटर तक की जिम्मेदारी खुद ही निभाया करते थे। गुरुदत्त ने अपने निर्देशन में कई इनोवेशन किए। उन्होंने क्लोजअप शॉट्स को एक नया आयाम दिया, जिसे गुरुदत्त शॉट के नाम से जाना जाता है। उनकी फिल्मों में महिलाओं के किरदारों को भी विशेष महत्व दिया गया, जैसे प्यासा की गुलाबो और साहिब बीबी और गुलाम की छोटी बहू, जो समाज की रूढ़ियों को चुनौती देती है। गुरुदत्त ने वाहिदा रहमान, जॉनी वॉकर और VK मूर्ति जैसे प्रतिभाशाली कलाकारों को मौका दिया। गुरुदत्त का निजी जीवन उनकी फिल्मों की तरह जटिल था। उनकी शादी गीता दत्त से हुई, लेकिन वाहिदा रहमान के साथ उनके कथित प्रेम संबंध ने वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा किया। इस बीच कागज के फूल की असफलता और निजी जीवन की उथल पुथल ने उन्हें शराब की ओर धकेल दिया और 10 अक्टूबर 1964 को महज 39 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। हालांकि कुछ लोग उनकी मौत को दुर्घटना, कुछ आत्महत्या मानते हैं। गुरुदत्त एक ऐसे सितारे थे जो मौत के बाद भी लोगों के बीच लोकप्रिय रहे। खासकर कागज के फूल को प्रशंसा मिली और यह फिल्म 1970 और 1980 के दशक में 13 देशों में रिलीज हुई और आज के समय में यह एक कल्ट क्लासिक फिल्म है। साल 2004 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। गुरुदत्त ने दुख, प्रेम के साथ अपनी रचनात्मकता को फिल्मों में पिरोकर अमर कर दिया।